आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 11,881 का लास्ट का दो अंक 81 है। यानी हम लोग को यह जानना होगा कि किसका स्क्वायर करने पर लास्ट का दो अंक 81 होता है। तो 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट का दो अंक हम लोग को 81 प्राप्त होता है। अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में किस प्रकार का ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन में जितना भी अंक दे रहा है वो सभी 100 से ऊपर है, यानी हम लोग का आंसर 100 से ऊपर होगा। अब 100 से कितना ऊपर, जिसका स्क्वायर करने पर हम लोग का 81 आया, 9 का स्क्वायर करने पर आया है, इसलिए 9 को जोड़ देंगे यानी 109, यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 109। हम लोग का अगला प्रश्न है 10,201 का वर्गमूल कितना होगा। अब यहाँ 10,201 में हम लोग का लास्ट का दो अंक 01 दिख रहा है। तो हम लोग को यह जानना होगा कि किसका स्क्वायर करने पर लास्ट का दो अंक 0 आता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आता है, इसके साथ आगे में एक 0 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 0 1। अब ऑप्शन में देखते हैं तो सभी ऑप्शन 100 के नज़दीक का दिया गया है। 100 से कम है, 100 से ज़्यादा, लेकिन 100 के नज़दीक ही है। यानी हम लोग का आंसर 100 के नज़दीक का क्या क्या होगा। 100 से एक कम 99 हो सकता है, और 100 से एक ज़्यादा यानी 101, यही हम लोग का हो सकता है। अब यहाँ ऑप्शन में 99 भी दे रहा है और 101 भी दे रहा है, 101 भी दे रहा है। तब हम लोग का आंसर क्या होगा। अब हम लोग यहाँ बचा हुआ पहले का 3 अंक को चेक करेंगे। तो 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आता है, इसके करीब है। 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है, बहुत दूर है 100 से। तो सबसे नज़दीक तो हम लोग का यही होगा, 10 का स्क्वायर 100। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 101। हम लोग का अगला प्रश्न है 34,596 का वर्गमूल कितना होगा। अब 34,596 में लास्ट का दो अंक 96 है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि लास्ट का दो अंक किस संख्या के स्क्वायर करने पर आता है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, जिसका लास्ट का दो अंक 96 है। अब इसका लास्ट का दो अंक 96 है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन में जितना भी दिया गया है वो 200 100 से ऊपर कुछ इस प्रकार का दे रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ दो अंक को चेक करेंगे, यानी ऑप्शन में लास्ट का दो अंक चेक करेंगे। तो लास्ट का दो अंक देख रहे हैं कि हम लोग 0 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, और 100 से छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 204 में 4 0 से बड़ा है, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा 14 से 0 से 14 ज़्यादा। लेकिन अब बाकी सभी ऑप्शन में 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा के लिए 50 में जोड़ देंगे हम लोग, 64 आएगा। लेकिन 100 से कम है तो 100 में 14 को घटा देंगे, 100 में 14 को घटा दिए, हम लोग का आ गया यहाँ 86। यानी हम लोग का जो भी आंसर होगा ऑप्शन में, उसके लास्ट में 14 64 86 दिखना चाहिए। 14 हम लोग का कहीं नहीं दिख रहा है, 64 भी नहीं दिख रहा है, 86 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा 186। हम लोग का अगला प्रश्न है 14,161 का वर्गमूल क्या है। 14,161 में लास्ट का दो अंक 161 है, और हम लोग जानते हैं कि 19 का स्क्वायर करने पर लास्ट का दो अंक 161 आता है। क्यों? क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361, लास्ट का दो अंक 61 आया। अब ऑप्शन में जितना भी दे रहा है वो सभी 100 से ऊपर ही दे रहा है, 100 से ऊपर। लेकिन 100 से कितना ऊपर, तो 100 से ऊपर दे रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन में अगर लास्ट का दो अंक चेक किया जाए, लास्ट का दो अंक चेक करें 29 19 21 31, तो हम लास्ट का दो अंक के लिए ऐसे कर सकते हैं कि 0 और 50 के बीच का है। यानी 0 से बड़ा, तो 0 से कितना बड़ा जो आता है उसी को बड़ा करेंगे हम लोग 19, लेकिन 50 से कम है तो 50 में 19 कम कर देंगे, तो 50 में 19 कम हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 31।
यानी कि हम लोग का ऑप्शन में जो भी लास्ट का दो अंक 19 31 होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ 19 भी है और 31 भी है, तो हम लोग का आंसर अब होगा क्या। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट का 3 अंक को चेक कर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर करते हैं 169 यानी 169 आएगा, जबकि 169 से कम है, यानी हम लोग का आंसर ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो हम लोग का ऑप्शन सी बचा, यानी हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 119। हम लोग का अगला प्रश्न है 15,625 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ लास्ट का दो अंक 25 है, और लास्ट का दो अंक 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, या इतना भी हम लोग चेक नहीं करेंगे। जैसे ही देखेंगे लास्ट का दो अंक 25, यानी कि इससे और लास्ट में जाएंगे तो 5, ये सिर्फ 5 के लिए 5 है, यानी सब में हम लोग का जिसका भी ये वर्गमूल होगा सबके लास्ट में 5 दिखना चाहिए। तो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी ये नहीं हो सकता हम लोग का। अब यहाँ हम लोग दो अंक को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही अंक को चेक करेंगे, लास्ट में 5 है तो इसका वर्गमूल भी जो होगा उसके लास्ट में भी 5 होना चाहिए। यहाँ 5 दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ भी दिखा, लेकिन अब इन तीनों में कौन होगा, इन तीनों में कौन होगा, तो लास्ट का दो अंक यदि छोड़ दें तो यहाँ हम लोग को क्या दिखा 156। तो यहाँ स्क्वायर चेक करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 ज़्यादा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 ये हो सकता है हम लोग का, 13 का स्क्वायर 169 इससे बड़ा हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता है। अब बाकी सब ऑप्शन खत्म हो गया तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 125 हम लोग का आंसर होगा। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अभी तक हम लोग चेक करते आए हैं कि लास्ट का दो अंक हम लोग चेक करते थे कि 25 यहाँ होगा, लास्ट का हर बार हम लोग दो अंक चेक करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि 5 का स्क्वायर करने पर ही 25 आता है, 15 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये हम लोग का 225 लास्ट का दो अंक आ गया। अब 25 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का दो अंक हम लोग का यानी 625 में लास्ट का दो अंक आएगा, यानी कि सभी से हम लोग को चेक करना होगा 5 से 15 से 25 से। इसलिए ऐसा न करके हम लोग सीधे लास्ट का यहाँ 5 चेक करते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का वैसा संख्या जिसके लास्ट में 5 है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हर हालत में उसका वर्गमूल जो आएगा उसका अंतिम अंक में भी 5 होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं है, यदि 41 को हम लोग चेक करते हैं तो 41 भी दो में आता है, कैसे 29 का स्क्वायर यदि कर दें तो 841, इसका लास्ट अंक 41 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का हम लोग कर दें 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 होता है, यहाँ भी 41 यहाँ भी 41, लेकिन यहाँ 15 25 5 सबसे चेक करना होगा, और यहाँ हम लोग दोनों में से एक ही को चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का योगफल करेंगे तो 50 आ जाएगा। और हर बार हम लोग क्या करते हैं 0 से 50 के बीच का लेते हैं, तो एक बार जोड़ देते हैं, यदि 21 आएगा तो जोड़ देंगे और 50 में से घटा देंगे तो हम लोग का हर हालत में 29 आ जाता है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन 5 के लिए हम लोग सीधे वैसे चेक करेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है 6025 में 60,025 का वर्गमूल क्या होगा। हम लोग का प्रश्न है 60,025 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ भी देखते हैं, अब क्या बोले थे अभी कि जब भी लास्ट का अंक 5 है, लास्ट का अंक 5 है तो उसका वर्गमूल का भी लास्ट का अंक 5 होगा। तो यहाँ सभी के वर्गमूल में लास्ट का अंक 5 है। अब क्या करेंगे, तो लास्ट का दो अंक छोड़ देंगे तो क्या मिला हम लोग को 600। अब सभी का स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर करेंगे 729 ज़्यादा हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 ज़्यादा हो जाएगा, 26 का 676 ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 इसके नज़दीक होता है, और नज़दीक होने के साथ साथ इससे कम भी होना चाहिए। हम लोग का अगला प्रश्न है 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ लास्ट का दो अंक 41 है, हम लोग जानते हैं कि 21 का स्क्वायर करने पर 441 प्राप्त होता है, और ऑप्शन में जितना भी दिख रहा है लास्ट का दो अंक
वो क्या है, 0 से बड़ा और 50 से छोटा। 0 से बड़ा 50 से छोटा, यानी कि 0 से बड़ा कितना हो जाएगा 21, तो 21 जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा। 50 से छोटा यानी 50 में 21 घटा देंगे तो यहाँ 29 आ जाएगा। यही कारण है कि 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841। तो दोनों में से किसी एक को ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही 50 में से घटाते हैं ये दोनों आ जाता है, यहाँ शामिल हो जाता है। तो दोनों में से किसी एक को भी हम लोग ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा। यानी हम लोग का लास्ट का 2 अंक 21 होगा या 29 होगा। अब यहाँ 21 भी है और 29 भी है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा। अब इस तीनों को चेक करेंगे 166, लेकिन यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और यहाँ भी 12 है। अब ये भी फॉर्मूला हम लोग का फेल हो गया। तब इस हालत में क्या करेंगे, डिजिट सम का हम लोग प्रयोग करेंगे। डिजिट सम मतलब जितना भी संख्या से ये, जितना भी अंक से ये संख्या बना है, यानी 16,641 जितने भी अंकों को मिलाकर के संख्या बना है, सभी अंक को हम लोग जोड़ देंगे। अब सभी अंकों को जोड़ते हैं तो यहाँ 6 1 6 1 7 7 6 13 13 4 17 17 1 18, 18 को जोड़ेंगे, 18 का अंक जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा 9। क्यों, 8 1 9। क्या निकालना था, वर्गमूल, तो इसी का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, आ जाएगा 3। यानी कि ऑप्शन में जिस भी संख्या का डिजिट सम 3 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग के पास तो दो ही ऑप्शन है यहाँ, 1 to 9, 1 to 1, क्योंकि संभावना इन्हीं दोनों का बन रहा था। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 1 4, यहाँ तो 4 आया। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, वर्गमूल। क्यों, क्योंकि ये खुद ही वर्गमूल है, इसलिए इसका नहीं निकालेंगे। अब 9 1 10, 10 2 12। अब 12 का दोनों अंक जोड़ेंगे तो आएगा 3, यानी यहाँ 3 आ गया, उसका भी डिजिट सम 3 है, दोनों इक्वल। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 129। हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 35,721 का वर्गमूल है। अब 35,721 में लास्ट का अंक क्या आया, 21, और 21 किसका स्क्वायर करने पर लास्ट का अंक आता है 21, तो 11 का स्क्वायर करने पर 121, यानी लास्ट का अंक 21 आता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि लास्ट का दो अंक क्या है, 79 71 89 01, यानी कि 0 से, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा, 50 से बड़ा, लेकिन 100 से छोटा। अब 0 से बड़ा का मतलब 11 जोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि 0 से बड़ा के लिए सिर्फ यही है, बाकी सब क्या है 50 से बड़ा है, तो 50 से बड़ा के लिए क्या करेंगे हम लोग, 50 से बड़ा के लिए। अब यहाँ 50 में नहीं घटाया गया, क्योंकि कभी कभी घटाया भी जाता है। घटाया इसलिए नहीं गया क्योंकि एक एक क्या है, किसके नजदीक होगा, 0 के एकदम नजदीक है या 50 के, तो 0 के, इसलिए 0 में इसको जोड़ा गया, न कि 50 में से घटाया गया। अब 79 71 89 का बात करें तो ये सभी 50 से ज़्यादा है, यानी 50 में 11 को जोड़ेंगे हम लोग, ये 61 आएगा, और 100 से कम है इसलिए 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से घटा देंगे हम लोग का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। अब 11, लास्ट का दो अंक 11 हम लोग का कहीं दिख नहीं रहा है किसी ऑप्शन में, 61 भी नहीं दिख रहा है। क्या दिखा हम लोग का लास्ट का दो अंक 89, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 189। हम लोग का अगला प्रश्न है, 41,616 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ 41,616 का वर्गमूल में संख्या में लास्ट का दो अंक 16 है, और लास्ट का दो अंक 16 कैसे आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि सभी में क्या आ रहा है, 96 86 4 94, यानी कि इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ 0 से बड़ा है, 50 से भी बड़ा है, लेकिन 100 से छोटा है, लास्ट का दो अंक। तो 0 से बड़ा का मतलब 4, यानी लास्ट का अंक क्या दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए, 0 4।
50 से बड़ा क्यों, 94, 86, 96 ये सभी 50 से बड़ा है, तो 50 से 4 ज़्यादा करेंगे 54 आ जाएगा। लेकिन 100 से कम, तो 100 में क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 96। अब 4 तो कहीं दिख नहीं, हाँ 4 यहाँ दिख रहा है हम लोग का, तो ये हो सकता है। 54 कहीं नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा। और 96, 96 भी दिख रहा है, यानी हम लोग का आंसर या तो ये होगा या 204 ये होगा। लेकिन दोनों में से कौन होगा, दोनों में से कौन होगा, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट का 3 अंक को चेक करेंगे, क्योंकि यही हम लोग का बचा हुआ है। तो यहाँ 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 361 में कौन नज़दीक है, 400 नज़दीक है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते थे, क्योंकि सभी को यदि हम लोग देखें तो 200 के करीब में है। अगर 200 को राउंड फिगर में लें तो 200 के नज़दीक में है, लेकिन 200 की क्या, 200 से ज़्यादा भी और 200 से कम भी, यानी कि 200 से 4 कम हो जाएगा हम लोग का 196, और 200 से 4 ज़्यादा तो 204। अगर यहाँ 200 को लेकर के बनाते तो 2 ही बार में हम लोग का यहाँ बन जाता, और दोनों में से कोई एक हम लोग का आंसर है, तो हम लोग का आंसर आ गया 204। हम लोग का अगला प्रश्न है 10,404 का वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना है, 04। हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसके पहले एक 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 04। अब ऑप्शन में जितना भी दिया गया है वो सभी 100 के करीब में है, यानी 100 से 2 कम या 2 ज़्यादा। तो 2 कम का मतलब 98, 2 ज़्यादा 102। लेकिन एक ऑप्शन हम लोग का और है जिसमें 74 दे रहा है, जो कि 100 के नज़दीक नहीं है। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 100 के भी नज़दीक है और 50 के भी नज़दीक है, यानी 50 से बड़ा और 100 से कम। तो 100 से कम तो हम लोग का 98 आ गया, लेकिन 50 से बड़ा का बात करें तो 2 जोड़ना होगा, 2 जोड़ देंगे तो 52, और लास्ट का कहीं भी 2 अंक 52 नहीं, इसलिए ये हम लोग का नहीं हो सकता है। अब या तो 98 होगा या लास्ट का 2 अंक 02 होगा। तो अब यहाँ 02 ये आ गया हम लोग का 102, और ये यानी यहाँ 2 ऑप्शन मिल गया, लेकिन दोनों में हम लोग का आंसर क्या होगा, वही काम करेंगे। पहले का 3 अंक को हम लोग चेक करेंगे, तो 10 दही 100, और ये 9 81, यानी 81 और 100 में 104 के नज़दीक कौन है, 100 है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 101। हम लोग का अगला प्रश्न है 16,129 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ 16,129 में लास्ट का 2 अंक 29 है, और लास्ट का 2 अंक किस संख्या का स्क्वायर करने पर 29 आता है, 27 का स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 अंक, यहाँ हम लोग का 729 आएगा, लास्ट का 2 अंक 29 आया। अब यहाँ सभी ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन का लास्ट का 2 अंक हम लोग का 0 से बड़ा और 50 से कम है, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब 0 में 27 को जोड़ेंगे, 50 से कम का मतलब 27 को घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 23। यानी या तो लास्ट का 2 अंक 27 होगा या 23 होगा, तो 23 तो कहीं है नहीं, तो हम लोग का लास्ट का 2 अंक 27 कहाँ दिख रहा है, ये यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 127।